अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपका यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, फिर चाहे आपके बहुत सारे वनडे एग्जाम होते रहते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे के होते रहते हैं, शिक्षक भर्तियां होती रहती हैं, पुलिस कांस्टेबल, एसआई, दरोगा के लिए होता रहता है। तो आपके एग्जाम में जीके जीएस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये मॉक मॉक टेस्ट आपके चल रहे हैं। एक टेस्ट आपका खत्म हो चुका है, ये दूसरा टेस्ट है। और इसमें जो भी क्वेश्चन शामिल किए जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो इनके आंसर आप लोग भी दीजिए, और कितना स्कोर रहता है आप लोगों का जरूर आप लोग बताया करिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? चंडीगढ़, मिजोरम, सिक्किम, गोवा। सबसे ज्यादा किसकी है? उत्तर प्रदेश की देखने को मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योग समझ रहे हो? अब सबसे कम जनसंख्या किसकी है? सिक्किम की आपको देखने को मिल जाएगी। किसकी देखने को मिल जाएगी? सिक्किम की। और 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की कुल जनसंख्या 6,10,555 है। और एक बात बता दूं आप लोगों को, ना पता हो तो जरूर जान लीजिएगा कि जनगणना पहली बार कब हुई थी। आपको पता है कि नहीं पता है? आपको मालूम होना चाहिए कि पहली बार 1872 में लॉर्ड मेयो के समय से शुरुआत हुई थी, और 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से व्यवस्थित जनगणना शुरू हुई थी, नियमित व्यवस्थित। और आप देखते हैं कि सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। इसकी सीमा 3 देशों से लगती है, नेपाल, चाइना, भूटान से, और राज्यों में पश्चिम बंगाल से लगती है। विधानसभा में 32 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 1 सीट आपको देखने को मिल जाएगी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें सी ऑप्शन लगा दिया आपने। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। क्या क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है? ए राजा हरिश्चंद्र, किसान कन्या, सीता विवाह, सती सुलोचना। तो आप सभी जानते हैं कि किसान कन्या है पहली पहली रंगीन फिल्म। तो ये आप लोग क्या लगा दोगे? किसान कन्या। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बी ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल राइट है इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, लाइफ टाइम, क्या लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता, पहले ये लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता, सत्यजीत राय, भानु अथैया, रविन्द्रनाथ टैगोर, किरण बेदी। तो आपको बता दूं कि लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए अकादमी ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय सत्यजीत राय थे, सत्यजीत रे। और जिन्हें 1992 में मरणोपरांत इस सम्मान से नवाजा गया था। यह एक मानद पुरस्कार है जो सिनेमा में उनके करियर और योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो 1992 में मिला था। ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट है। अगला है, भारत के प्रथम वायसराय। भारत के प्रथम वायसराय कौन है? भारत के प्रथम वायसराय, ये आप देखेंगे कि सर जॉन सॉर, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड अर्ल कॉर्नवालिस। भारत के प्रथम वायसराय की बात हो रही है, बताइए आप लोग। लॉर्ड कैनिंग, क्या? लॉर्ड कैनिंग। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, जिन्हें 1857 के विद्रोह के बाद 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत यह पद मिला था। यह ब्रिटिश राज के प्रतिनिधि के रूप में भारत के पहले वायसराय बने, 1862 तक के पद पर रहे। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। ये आप देखिए, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की बात नहीं हो रही, पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री, तो बताइए। श्रीमती सन्नो देवी, बी एस रमा देवी, राजकुमारी अमृत कौर, प्रिया हिमोरानी। तो देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री राजकुमार अमृत कौर थी। ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग? जवाहरलाल नेहरू की पहली कैबिनेट का हिस्सा बनी थी। तो ये जरूर याद रखा करिएगा, उनका स्वास्थ्य मंत्रालय मिला था उन्हें। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ये आप लोग जरूर याद रखा करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात हो रही, इंदिरा गांधी, अमृता प्रीतम, सरोजिनी नायडू, श्रीमती सुचेता कृपलानी। तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। वह स्वतंत्रता सेनानी थी और उन्होंने 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में काम संभाला था। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। डी ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल राइट है इसमें।
अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात हो रही है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल, श्रीमती सुचिता कृपलानी, इंदिरा गांधी या अन्य? बताइए कौन थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल का ये 2007 से 2012 तक की रही है। ठीक है, तो इसमें ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष की बात हो रही है। जीवी मावलंकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, व्योमेश चंद्र बनर्जी, अन्य? देखिए, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा सदस्यों में से ही होता है, लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। तो जीवी मावलंकर, ये आप देखते हैं कि गणेश वासुदेव मावलंकर थे। ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। रखोगे कि नहीं? 1952 से 1956 तक रहे हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। शतरंज में किसमें? शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय। शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय व्लादिमीर केमनिक, मीर सुल्तान खान, विश्वनाथ आनंद, देवेंद्र बउआ। तो ये आप सभी जानते हैं कि विश्वनाथ आनंद शतरंज में भारत के पहले विश्व चैंपियन थे, जिन्होंने 2000 में यह खिताब जीता था। वह एक 5 बार के विश्व चैंपियन है। तो इसमें आप विश्वनाथ आनंद लगा दोगे। ठीक है, क्या लगा दोगे? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर? दोहरा शतक मैथाली राज, अंजुम चोपड़ा, अमृता शर्मा, पूनम यादव। तो ये आप देखते हैं मैथाली राज। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश? डॉक्टर नागेंद्र सिंह, जीबी मावलंकर, जगदीश चंद्र बसु, आर के नारायण। तो आप सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात हो रही है, आईसीजे की बात हो रही है इसमें। आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस की बात हो रही है। और इसकी स्थापना कब हुई थी आपको पता है? ये 26 जून 1945 में। द हेग, नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा आपको। बताइए आप लोग। कौन थे? नागेंद्र थे पहले न्यायाधीश इसमें, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। चार न्यायाधीशों में से एक थे जो हैग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं। बीएन राव भी रहे हैं, कई जगह बीएन राव को बता दिया जाता है। चलिए, तो इसमें ए ऑप्शन है। भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला? देखिए, रिजर्व बैंक की बात करें तो हमारी केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। तो प्रतिभा राय, केजे उदेसी, मधुर जाफरी, अन्य? तो केजे उदेसी थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बी ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, मीराबाई, मीरा कुमार और विमला देवी। तो श्रीमती मीरा कुमार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रमुख नेताओं में से एक रही हैं और लोकसभा की अध्यक्ष भी चुनी गई थी। क्या? मीरा कुमार। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें। स्पीकर। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ये कह रहा है कि भारत का पहला गृह मंत्री कौन थे और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं? तो आप देखते हैं विष्णुदेव साई, श्री वेनी प्रसाद वर्मा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आप सभी जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष की बात हो रही है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भौतिक विज्ञान में अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं ना नोबेल पुरस्कार। तो भौतिक विज्ञान में नोबेल पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सीवी रमन, जे थॉमसन और आप देखते हैं कि कैलाश सत्यार्थी, मदर टेरेसा।
तो भौतिक में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय सर चंद्रशेखर वेंकट रमन थे, जिन्हें 1930 में प्रकाश के विकिरण और पर उनकी कार्य और उनके नाम पर रखे गए प्रभाव की खोज के लिए यह पुरस्कार मिला था। वह विज्ञान की किसी भी शाखा में नोबेल जीतने वाले पहले एशियाई पहले व्यक्ति थे। तो सीवी रमन, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ए ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल ठीक है इसमें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये कह रहा है कि क्या कह रहा है, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय। चिकित्सा में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, नील्स रिवर्ग फिंसेन, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, अमृत सेन। तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर हरगोविंद खुराना थे, जिन्हें 1967 में यह पुरस्कार मिला था। उन्होंने आनुवांशिक कोड और प्रोटीन संश्लेषण में इसकी भूमिका को समझाने में उनके काम के लिए यह पुरस्कार संयुक्त रूप से 2 अन्य वैज्ञानिकों को साथ साझा किया गया था। तो इसमें डॉक्टर हरगोविंद खुराना, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सी ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि अर्थशास्त्र में, किसमें? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय। अर्थशास्त्र में नोबेल पाने वाले प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर, अमृत सेन, वेंकट रामन रामकृष्णन, अन्य। तो आप सभी जानते हैं कौन होंगे? अमृत सेन। तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे अमृत सेन। उन्हें 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए दिया गया था। तो इसमें आप लोग देखेंगे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री की बात होती है, डॉक्टर मनमोहन सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर सिंह या अन्य। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें। अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला। नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, किरण बेदी, सरोजिनी नायडू। मदर टेरेसा ने बाद में आप देखते हैं कि भारत की नागरिकता ले ली थी, तो मदर टेरेसा है इसमें। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा थी, जिन्हें 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। उन्हें पीड़ित मानवता की मदद करने के लिए उनके काम के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। उन्होंने कलकत्ता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की, अपना पूरा जीवन गरीब और बीमारों की सेवा के लिए समर्पित किया था। तो मदर टेरेसा हो जाएगा। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला श्रीमती पीके गैसिया, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती बछेंद्री पाल, श्रीमती सुष्मिता सेन। तो आप देखिए भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला थी इंदिरा गांधी, 1971 में मिला था। वह भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी रही हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल राइट है। प्रथम महिला चिकित्सक की बात होती है। प्रथम महिला चिकित्सक ममता बनर्जी, पेमा माथुर, कादम्बरी गांगुली या अन्य। देखिए कई बार कादम्बरी गांगुली का नाम आता है, क्या? कादम्बरी गांगुली। और कई लोग कहते हैं भारत की प्रथम महिला चिकित्सक डॉक्टर आनंदीबाई गोपाल राव जोशी थी, जिन्होंने 1886 में संयुक्त राज्य अमेरिका को पश्चिमी चिकित्सा में अपनी डिग्री प्राप्त की थी। वह सामाजिक रूढ़ियों को तोड़कर चिकित्सा प्राप्त करने वाली पहली भारतीय थी। आप लोग बताइए क्या सोचते हैं आप लोग? इसमें सी ऑप्शन लगा देना अभी तो। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को देखा है कि नहीं देखा तिरंगे को? तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में 3 क्षैतिज पट्टियों किस अनुपात में रहती है? किस अनुपात में रहती है? 3-2-1, 2-2-1 या 1-1-1? बताइए। तो आप सभी जानते हैं कि 1-1-1 में रहती है ना तीनों, जहां ऊपर केसरिया, बीच में सफेद, नीचे हरा रहता है। और ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। सी ऑप्शन इसमें ठीक है। ये आप देखेंगे कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? ताकत और साहस को, या शांति और सत्य को, विकास और उर्वरता को, या अन्य को? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग देश की शक्ति, साहस को दर्शाता है। यह रंग देश के वीरों के साहस, बलिदान, देशभक्ति की भावना को प्रतीक है एक तरह से। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। आगे चलते हैं हम लोग। ये कह रहा है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग देखने को मिलेगा? आप लोग अगर तिरंगे को देखे होंगे तो आपको पता भी होगा कौन सा। सफेद हरा रंग, गहरा केसरिया रंग, और आप देखें सफेद हरा रंग तो गहरा केसरिया रंग। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है। सफेद आप देखते हैं कि नीचे की पट्टी हरी पट्टी होती है सब, बीच में सफेद पट्टी, ऊपर ऊपर केसरिया रहता है। अगला है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बीच में कौन सा रंग होता है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बीच में कौन सा रंग? सफेद, हरा,
केसरिया रंग, सफ़ेद, हरा रंग। तो आप सभी जानते हैं कि बीच में कौन सा रंग रहता है? सफ़ेद ही रहता है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और देखिए, सफ़ेद पट्टी शांति और सच्चाई का प्रतीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन से आंसर उनके मिल गए आपको। आपका स्कोर क्या रहा? कितने क्वेश्चंस आपने सही कर पाए? उनका जवाब आप लोग ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।